देखो 8.2 के चैप्टर 8.2 के बाबू चैप्टर में जो सवाल आपको समझ दिया है यहाँ पे कह रहा है मान निकलना है। ऐसा सवाल सुनिए बाबू, ऐसे ही सवाल आपको हम आपको 5-6 सवाल ऐसे कराने वाले हैं। इसी टाइप के एक सवाल आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में बाबू 2 नंबर का 100% छपेगा और आपको बना के आना आसानी से। और ये मान वाला सवाल वही बना के आएगा जो वो चार्ट को पूरा चाट गया होगा, मैंने चार्ट वाला मान पूरा रट गया होगा। अब एक याद होता ना कि सर का चाट खाए वाला चाट तो चाट ही देता है चाट जाना बाबू। देखो क्या करबे यहाँ, देखो अब कैसे बनाना है यहाँ देखिए। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे बहुत आप कहना यहाँ पे सर हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हल, और हल करते समय मेरे दिमाग में आना चाहिए कि सर साइन 60 की बात कहा है और साइन 60 के पास हम जा रहे हैं। अब मने अब जहाँ याद की हो तो उसका सूत्र क्या होता है, √3/2 होता है। तो साइन 60 के जस्ट बदले में मैं क्या कर दूँ, √3 बटा क्या कर दूँ बाबू 2 लिख दूँ जी। अब बीच में यहाँ डॉट यानी कि गुणा है ना बाबू। cos 30 का मान होता है √3/2 होता है ना बाबू। देखिए साइन 60 का मान, सुनिए बात को ध्यान से मत भूलिए तो काना तो उखाड़ लेंगे भी है ना। देखिए सुनिए साइन 60 का मान जो होता है वो cos 30 के मान के बराबर होता है। आप देखिएगा तो आपको दिखेगा होता है। अब बीच में प्लस होता है, यहाँ देखिए हो सही ला तो देखो थोड़ी दिन बढ़िया रहे प्लस है। देखो यहाँ साइन 30 का मान कितना होता है बाबू, तो 1/2 होता है। हमने 1/2 लिख दिया गुणा। भाई cos 60 का मान कितना होता है बाबू, 1/2 ही होता है ना जी। ये पूरा हमने मान लिख दिया। अब इसको हम जब आगे बढ़ाएंगे बाबू तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। देखो √3 का √3 में गुणा कराओ तो 2 को √3 मैंने कहा चाहिए 1 3 और 2 दूनी का नीचे बाबू 4। अब प्लस यहाँ देखते बाबू 1 का गुणा 1 आएगा और 2 दूनी का 4 आएगा बाबू। अब तो 4 और 4 का एलसीएम कितना हो 4, तो यहाँ कितना आएगा 3 आएगा और प्लस का 1 आएगा बाबू। दोनों को जब आप जोड़िएगा तो 4/4 ये कटेगा तो कितना आएगा बाबू 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा बाबू आंसर पहला सवाल का बन गया। समझ बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पे वो दूसरा सवाल दिया है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है ना। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या भाई, सारे मान को ला के रखूँगा और सवाल अपने आप सॉल्व होगा, ठीक ना। तो देखो क्या कर रहे हैं आप, देखो बाबू सबसे पहला वो हल लिखना है और यहाँ पे 2 होता है ना बाबू और गुणे। भाई tan 45 का मान कितना लिखवाए थे 1, तो 1 का क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर दिया तो प्लस cos स्क्वायर बोला ना बाबू, तो cos 30 का मान कितना लिखवाए थे, तो रूट में 3/2 एक क्या कर देंगे हम लोग बाबू स्क्वायर करेंगे। माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, तो रूट में 3/2 इसको क्या करेंगे बाबू हम लोग स्क्वायर करेंगे, यही ना करेंगे बाबू जैसा कहा था। आगे देखो तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 में कम 2, यहाँ हो जाएगा 2 होगा बाबू। और ये हो गया प्लस 3 के स्क्वायर करोगे तो रूट में 3 है तो क्या निकल के आएगा, खाली वो 3 निकल के आएगा, बताए थे ना बाबू रूट करने पे। और नीचे 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 है, बाहर है 4 हो जाएगा माइनस, फिर उसी प्रकार से इसका भी होगा 3/4। और देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है, ये भाई साहब कट गए। भाई बच के क्या आपके पास यहाँ पे 2, जो कि मेरा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बाबू आंसर हो जाएगा। उतार लिए ध्यान से है सवाल ठीक ना। तीसरा सवाल आपको दिया गया है कि cos 45 डिग्री बट्टा में कितना है बाबू sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, इसका मान आपसे पूछा है कितना है, ठीक ना। तो सारे का मान अगर आपको याद होगा, धीरे धीरे आपको याद भी होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे मान को रखेंगे। चलिए देखिए तो मान पहले cos 45 का मान क्या होता है बाबू, तो कहिए सर 1/√2 होता है ना बाबू, हम रख दिए। इसके बाबू बट्टा में मुझे कितना लिखना है, sec 30 का मान लिखना है। और sec 30 का मान कितना होता है वो ध्यान से देखो, बताओ ध्यान से देख के बताइए, हमको क्या लग रहा है गलत बोल रहे हो। हाँ कितना होता है बाबू 2/√3 है ना, वो ध्यान से देखिए, गलत मत सॉरी गलत खाना वो खा लेंगे नहीं आता नहीं मत बोलिए, तो हमारा भी ले लीजिएगा है ना। प्लस है देखिए cos 30 का मान कितना होता है बताओ बाबू, खाली 2 हाँ बाबू ना, खाली 2 ये होता है। ये आपके पास पूरा का पूरा यहाँ पे हमने मान लिख दिया, हो गया ना बाबू। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो हम क्या कहेंगे बाबू, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है ना। ऊपर वाला 1/2 ज्यों कहते हैं हम छोड़ दे रहे हैं, समझिए बात को ध्यान से। ऊपर वाले 1 बट्टा हम 2 को यहाँ पे रूट को ज्यों कहते हैं छोड़ दिए, नीचे वाला बट्टा का जोड़ बनेगा देखिए ध्यान से। तो रूट का कितना एलसीएम आएगा बाबू 3 आएगा ना। तो √3 से 3 कटेगा तो यहाँ क्या आएगा बाबू 2 आएगा प्लस 1 √3 रूट है तो में जाए गुणा करेगा ना बाबू, तो 2√3 होगा कि नहीं होगा बताइए, इतना आएगा ना जी। आपको जब भी मैंने बताया है कि इसके बट्टा ये इसके बट्टा ये, तो करना क्या होता है पलटी मारता है, आपसे बताए थे हम, बताइए आप लोग। तो चलिए अब पलटी मारेगा तो यानी कि ऊपर वाला ज्यों कहते हूँ, ऊपर वाला कितना हो हमारे बाबू, तो यहाँ 1/√2 हो जाए हो और गुणे है पलटी मारेगा बाबू, तो √3 ऊपर चला जाएगा बताइए। तो √3 ऊपर गया, नीचे का क्या आ जाएगा बताइए, तो यहाँ आ जाएगा 2 जोड़ कितना हो 2√3 आएगा कि नहीं आएगा, पलटी मार हो गया, ऐसा होगा ना, छोटा हो गया।
हुआ कि नहीं हुआ जी। अब देखिए गुना करेगा तो ऊपर हो जाएगा रूट का 3 आएगा ना। देखिए तो अब बाटा में अब हेकरा का गुना हेमेरियो कराएंगे तो कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 2 रूट के 2 हो जाएगा जी। आप प्लस हाई 2 में गुना कराएं तो 2 रूट के 6 हो जाएगा, रूटवा में 3 दूनी के 6 है ना। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है नहीं है। अभी वो काम करेंगे। अब यहाँ से आप 9th क्लास में एक सवाल पढ़े होंगे, हरों का परिमीकरण करने पर पढ़े हो, एक्सरसाइज 1.5 में 9th का सवाल आपको मिला होगा, हरों का परिमीकरण करने पर। तो यहाँ हम लिखेंगे एक लाइन, यहाँ पे क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर हरों का क्या करें बाबू, हरों का परिमेयकरण करने पर, है ना, करण बाबू करने पर, ये लिखेंगे है ना, करने पर। अगर यहाँ आंसर नहीं दिया तो करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट यहीं पे छोड़ देते हम, समझ रहे बात। नहीं दिया तो हरों का परिमीकरण करेंगे। हरों का परिमीकरण देखिए कैसे किया था, यहाँ देखिए रूट का ये 3 था और इसके बट्टा में समझिए वो कितना था यहाँ पे, तो 2 रूट का 2 और जोड़ यहाँ पे का बाबू 2 रूट का 6 और गुणा परिमीकरण यानी कि यहाँ प्लस होगा तो पूरा माइनस दोनों लेंगे, है ना, ये ना होता है ना बाबू। तो यहाँ पे आ जाइए 2 रूट का 2 माइनस कितना हो, यहाँ 2 रूट 6 होगा ना, 2 रूट 6 एक बट्टा में कितना बाबू, फिर 2 रूट 2 और माइनस कितना बाबू 2 रूट 6, यही ना होगा बाबू। ये होता है हरों का परिमीकरण, होता है ना, हरों का परिमीकरण इसी को बोलते हैं। अब आगे देखिए समझिए क्या करना है इसमें। देखिए इसका गुणा इसमें करा लीजिए और नीचे वाला देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, है ना। हाँ एकदम सही है। तो देखो इसको इसमें गुणा कराओगे कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे ऊपरा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और रूटवा में कितना हो 6 होगा। अब माइनस ऊपरा कराएंगे तो 2 और रूट कितना बाबू 18, इतना आएगा ना बाबू। अब बाटा में आप सुनिए, इसके लिए हम एक फार्मूला आपके सामने यहाँ लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। इसी फार्मूला को हम यहाँ पे सेट करेंगे, सवाल बनेगा। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, डायरेक्ट क्या लिख दे बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर जब ए के जगह कितना है बाबू, तो 2 रूट 2 इसका क्या बाबू होल स्क्वायर, माइनस बी के जगह कितना है बाबू 2 रूट 6 का होल स्क्वायर, यही ना करेंगे बाबू। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना जी, बताइए जल्दी से, क्योंकि अब सवाल यहाँ पे बना लेना है कैसे, ठीक ना, आ जाएगा इतना। चलिए अब देखिए तो ऊपर वाले में से काम कर रहे हैं भाई, दोनों में हम देख रहे हैं एक चीज़ हमारे पास दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, 2 को कॉमन कर लेते हैं ना। यहाँ देखिएगा थोड़ा ध्यान से, हम क्या कर देंगे यहाँ पे 2 को कॉमन कर दिए तो यहाँ क्या बचेगा बाबू, रूट का बचेगा यहाँ पे 6 और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, तो रूट का बचेगा यहाँ पे कितना बाबू, देखिए ध्यान से 18 बचेगा ना। अच्छा 18 को बताइए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक बार समझने के लिए 3 गुणे 3 और गुणे 2 लिख सकता हूँ क्या, है ना। इतना भी जरूरत पड़ेगा इसीलिए लिख देना है, आंसर अगर आप समझ करें तो जरूरत पड़ेगा। और नीचे देखिए तो ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और रूटवा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 निकलेगा, तो 4 दूनी की 8, तो नीचे हो गया 8 माइनस यहाँ करिए तो 2 दूनी की 4 और 6 का करेंगे तो कितना निकल जाएगा 6 है, तो 6 चौके 24 ना लाएंगे क्या, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 6 निकलेगा तो 6 का स्क्वायर और रूट का 6 ना आएगा जी, तो 6 चौका कितना होगा 24 होगा ना जी। अब आगे बढ़ा लेते हैं, देखिए ध्यान से भाई मेरे यहाँ पे 2 था, है ना। अब यहाँ देखिएगा यहाँ रूट में कितना है बाबू 6 है, हमें से 2 को रूट है 3 है तो वो 3 निकल जाएगा और रूट में 2 बचेगा बाबू। अब बाटा में देखो तो घटी तो कितना ही हो माइनस के कितना बाबू 16 आएगा, 2 से कटेगा बाबू देखो तो माइनस का हटाया ना जी। इसी को सीधा करके दिया हो तो सीधा कर देंगे, तो डायरेक्ट दिया तो डायरेक्ट छोड़ देंगे, है ना। देखिए आपका आंसर ऐसा कुछ दे दिया होगा, अगर इसको आगे करके लिया होगा नहीं तो आप इतना ही छोड़ देंगे। रूट में 6 और माइनस कितना 3 रूट 2 और बाटा का हो माइनस का 8। अब चाहो तो यहाँ पे एक आंसर छोड़ दो और नहीं तो एक काम करना है, रूट के अगर आगे लाओगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एक और काम कर सकते हो, इसको आगे कर लो तो क्या करोगे माइनस का रूट 3 रूट 2 और प्लस का क्या बाबू रूट 6 और बटा कितना हो 8। अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे बाबू तो क्या बचेगा यहाँ पे देखो 3 रूट का 2 और ये प्लस और माइनस हो जाएगा और रूट में 6 और बटा कितना हो यहाँ देखिए माइनस का 8 था तो माइनस का 8 माइनस से माइनस कट जाएगा जी। तो इस प्रकार से आपका आंसर कितना आ जाएगा, अगर किताबी आंसर मैच कराना चाहते हो तो आपका ये आंसर यही मुझे मेरे ख्याल से दिया होगा बट्टा में 8, ये आपका आ गया आंसर, ठीक ना। आप देखिए आंसर आपको यहाँ पे छोड़ा था या यहाँ पे छोड़ा था, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 2 या 3 नंबर का, जल्दी से पूरा विधिवत बनाया पूरा समझ के